हम देख रहे थे फ्लेम का स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। तो अब एक्टिविटी 6.5, तो अगेन इसमें भी कॉशन है। तो जितनी भी एक्टिविटी इस चैप्टर में है उसमें सब में कॉशन है कि हमें उसके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज आग से रिलेटेड है। सो लाइट अ कैंडल, तो हमने सबसे पहले क्या करी, कैंडल जलाई। होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब, तो पहले हम इस डायग्राम को भी नीचे कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो हमने क्या करा, एक कैंडल जलाई और एक हमने 4 to 5 सेंटीमीटर थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग इसे पकड़ लिया। तो ये देखिए कैंडल जल रही है, कैंडल पे एक ग्लास ट्यूब रख ली, पकड़ ली, और किससे पकड़ी, टोंग से। इसे टोंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो है अ पेयर ऑफ टोंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। अब हमने इसे क्या करा, ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब को जो है टोंग से पकड़ के ऐसे एरिया में रखा, इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। तो कैंडल का वो वाला पार्ट जो नॉन फ्लिकरिंग है और डार्क है, नॉन फ्लिकरिंग डार्क जोन में कैंडल फ्लेम के रख दिया। अब इसमें जो है नॉन फ्लिकरिंग डार्क जोन में ये वाला पार्ट हमने जैसे रखा, जैसे अगर ये हमारा टोटल कैंडल था, टोटल कैंडल की फ्लेम है, इस कैंडल की फ्लेम में ये वाला पार्ट डार्क था और नॉन फ्लिकरिंग था, तो इसमें हमने ये ग्लास ट्यूब रख दी। ग्लास ट्यूब रखने के बाद ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, तो दूसरे साइड पे हम क्या ले आए, ये मैच स्टिक ले आए। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल, क्या इस वाले एंड पे भी आपको एक फ्लेम दिख रही है? देखिए यहाँ पे एक फ्लेम हमें छोटी सी दिख रही है, एक छोटी सी फ्लेम यहाँ भी आ गई है। इफ सो वॉट इज इट प्रोड्यूसेस द फ्लेम, अगर ऐसा है तो किस चीज की ये फ्लेम है, क्योंकि मोमबत्ती तो नीचे है, तो यहाँ क्या चीज आ गई जिसकी वजह से ये फ्लेम आ रही है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट्स क्विकली, तो जो यहाँ पे नीचे का वैक्स है वो बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है, जो जस्ट इसके नीचे है वैक्स वो बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है। तो अब हमें सोचना है कि ये कहाँ से आई, तो ये इस टाइप से कैंडल के ऊपर लगा हुआ था। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव फ्लेम्स, तो अब देखिए जो भी सब्सटेंस वेपराइज होता है बर्निंग में, क्या होता है, वेपर बनता है, जैसे वाटर की वेपर बनती है, ऐसी कुछ सब्सटेंसेस की क्या बनती है, वेपर। कब, ड्यूरिंग बर्निंग, उनसे क्या होता है, फ्लेम्स मिलती हैं। फिर से देखते हैं, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्सटेंस वेपराइज होते हैं बर्निंग में वो क्या करते हैं, फ्लेम्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक, तो केरोसिन जो ऑयल होता है केरोसिन लैंप में, वो कैसे होता है, वो जो उसकी विक होती है, विक का मतलब बत्ती, विक का मतलब बत्ती, उसके थ्रू जो है राइज करता है। सेम कैंडल का वैक्स भी उसके थ्रू राइज करता है एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और राइज करने के बाद क्या होता है, हीट से उसकी वेपर बनती है, हीट से उसकी वेपर बनती है ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, और वो क्या करते हैं, फ्लेम्स फॉर्म कर लेते हैं। तो जो केरोसिन लैंप है और जो कैंडल का वैक्स है वो विक से क्या होते हैं, राइज होते हैं, वेपराइज होते हैं, और वो क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं फ्लेम्स को। तो जो चीजें वेपराइज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लेम फॉर्म करती हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, तो चारकोल क्या होता है, वेपराइज नहीं होता, तो चारकोल क्या है, कोई भी फ्लेम फॉर्म नहीं करेगा, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो चारकोल वेपराइज नहीं हो रहा तो फ्लेम भी नहीं फॉर्म करेगा। इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube be cause of the flame produced, तो अब ये जो अभी एक्टिविटी हमने डिस्कस करी कि जो है हमने ग्लास ट्यूब रख दी फ्लेम में, उसके एंड पे भी फ्लेम थी, क्या कोई वेपर है ऐसी जिसकी वजह से ये इसमें फ्लेम दिख रही है, क्या ये वैक्स की वेपर नहीं होंगी,
जिसकी वजह से यहाँ पे हमें फ्लेम दिख रही है। तो यहाँ नीचे वैक्स है, वैक्स ये जल रहा है, तो यहाँ से वैक्स की वेपर इस ट्यूब में एंटर कर रही है और इस ट्यूब में एंटर करके ये यहाँ तक आती हैं और जैसे ही हम फ्लेम रखते हैं तो यहाँ पे भी आग लग जाती है। और ये किसकी वजह से है? ये वैक्स वेपर की वजह से। वैक्स वेपर की वजह से यहाँ पे भी हमें फ्लेम दिखने लगती है। अब देखते हैं, when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate slide into illuminous zone। तो जब कैंडल की फ्लेम स्टेडी हो तो हमने क्या करा, एक क्लीन ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड ली और हमने उसको ल्यूमिनस जोन पर रख दिया, जो चमकने वाला पार्ट है उस पर रख दिया। होल्ड इट देयर विद द पेयर ऑफ टोंग फॉर 10 सेकेंड। और वहीं पे देखिए यहाँ पे जैसे टोंग से पकड़ के रखा हुआ है और इसे हमने 10 सेकेंड वहीं पे पकड़े रखा। देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब हम ग्लास की स्लाइड को इस कैंडल के ऊपर थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं टोंग से 10 सेकेंड, तो आप उसके बाद क्या देखते हैं? पहली चीज तो देखिए ये साफ थी स्लाइड, जैसे ही हमने होल्ड करके रखा थोड़ी देर बाद ये ग्लास स्लाइड काली होगी, इसके ऊपर काला काला कोई सब्सटेंस आ चुका है। A circular blackish ring is formed on the glass plate or slide। तो एक क्या आ गया हमारा? सर्कुलर ब्लैकिश रिंग। तो उसके ऊपर एक रिंग फॉर्म हो गया ब्लैक कलर का। It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि ऐसे कुछ कार्बन पार्टिकल्स हैं जो जल नहीं पाए। तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं ल्यूमिनस जोन के जो इस पर जमा हो गए। तो अनबर्न्ड है, कैसे है? कार्बन पार्टिकल्स है किसके? ल्यूमिनस जोन के। तो अभी दो चीजें हमें पता चल गई ल्यूमिनस जोन में, एक तो वेपराइज हो रही है वैक्स और इसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी है। अब इसके बाद जो है हम ये देखते हैं, hold a thin long copper wire just inside the luminous zone of the flame for about 30 सेकेंड। तो हमने क्या करा, टोंग से एक कॉपर वायर पकड़ा, टोंग से एक कॉपर वायर पकड़ा और इसको फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में रख दिया। इस फ्लेम में ये कॉपर वायर को हमने क्या कर दिया, रख दिया। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। मैं गलती से ल्यूमिनस बोल गया, ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट जो ये ऊपर का जो नॉन ल्यूमिनस जो बहुत चमकीला नहीं है, चमकीला वाला पार्ट तो ये है। तो हमने नॉन ल्यूमिनस पार्ट में इस पे कॉपर को थोड़ी देर के लिए रख दिया। कितनी देर के लिए? अराउंड 30 सेकेंड के लिए रख दिया। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो कॉपर वायर का जो पोर्शन है जो है जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो जस्ट इसके बाहर जो फ्लेम के है वो कैसा हो जाता है? रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई? तो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमने कॉपर वायर को रखा इसके कहा, नॉन ल्यूमिनस पार्ट में। तो क्या हुआ? डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम एज ए हाई टेम्परेचर। तो क्या इससे ये इंडिकेट होता है कि जो एरिया चमक नहीं रहा उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है जो चमक नहीं रहा है वही क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है। इस एक्टिविटी को एक बार फिर से देखेंगे। हमने क्या करा, कॉपर वायर को टोंग से पकड़ के नॉन ल्यूमिनस पार्ट में रख दिया और उसके बाद क्या रखा, 30 सेकंड उसे रखा और उसके बाद हमने देखा कि द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो जो पोर्शन है जो फ्लेम से जस्ट बाहर है वो कैसा हो जाता है? रेड हॉट हो जाता है। क्या इससे इंडिकेट करता है कि जो जोन है फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनस है जो चमक नहीं रहा, क्या वो सबसे गर्म है? यस, वो फ्लेम का सबसे गर्म जोन है। In fact, this part of the flame is the hottest part। तो ये फ्लेम का सबसे बड़ा और उस सबसे गर्म
पार्ट है। अब इसमें फिगर में देख लेते हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो वैक्स कैंडल है, इसका ये देखिए लीस्ट हॉट पार्ट दिखा रखा है यहाँ पे, ये इसका मॉडरेटली हॉट पार्ट दिखा रखा है, और सबसे ऊपर कौन सा दिखा रखा है, ये हॉटेस्ट पार्ट दिखा रखा है। ये इसका क्या है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्चन, ब्लू कलर का आउटर जोन है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्चन, ये कैसा होता है, येलो। इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ये कैसा होता है, ब्लैक। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये डायग्राम आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैंडल का ये वाला फ्लेम का डायग्राम आप बना लेंगे कलर्ड पेन से, कलर्स के साथ।